प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज के इस सभा में आपको स्वागत है। पिछले सभा में देने के विषय में बाइबल क्या कहते हैं, इसके बारे में कुछ बातें आपके सामने मैंने रखा। खास करके दशवांश के विषय में कई विश्वासियों के सवालें हैं, उसका जवाब देने की, स्पष्टीकरण करने की मैंने कोशिश किया। और दूसरा, जो बाइबल में देने के विषय में कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उसको भी आपके सामने रखने की मैंने कोशिश किया। ये उसकी दूसरा हिस्सा है। देने में कुछ उदारता, अनुग्रह की प्रभाव जैसे हमारे जीवनों में पड़ते हैं, देने के ऊपर उसका बड़ी प्रभाव होते हैं। इसको कुछ उदाहरणों के साथ आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। ये अध्ययन उदारता पूर्वक देने की भावना पर प्रकाश डालता है। कुछ उदाहरण को हम देखेंगे, बहुत जाना माना है। सबसे पहले मकदूनिया की कलीसिया के बारे में, उनके जो गिविंग देन जो है उसके विषय में बाइबल काफी कुछ कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय की 1 से लेकर 5 पद तक आप देख लीजिएगा। ये कलीसियाएं अपनी उदारता की भावना के लिए जाना जाता है। पौलुस इस प्रकार से पहले पद में कहते हैं, हमें परमेश्वर की उस अनुग्रह के विषय में जानना चाहिए जो मकदूनिया की कलीसिया में दी गई है। हमें यह जानना चाहिए क्योंकि पौलुस जिसको विशेष रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मकदूनिया की कलीसिया कौन कौन सी है? जब बाइबल ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, फिलिपी, तसलोनिकिया और बेरिया, ये तीनों कलीसिया मकदूनिया की कलीसिया में आते हैं। फिलिपी के बारे में, तसलोनिकिया के बारे में कई वर्णन बाइबल में विस्तार में है, और बेरिया के बारे में सिर्फ इतना हम जानते हैं कि ये लोग जो है परमेश्वर की वचन की खराईपन के लिए बहुत ध्यान देते थे और जांच बीन करके देखते थे कि कोई भी कुछ बोलते हैं ये वचन के अनुसार है कि नहीं। मतलब ये बहुत ही भक्तिपूर्ण जीवन जीने वाले लोग थे एक कलीसिया। लेकिन यहां पौलुस जो है उनके जीवन में अनुग्रह के विशिष्ट चिन्हों पर टिप्पणी करते हैं। कुछ बातें, कुछ विशिष्ट चिन्हों को हमारे सामने वो रखते हैं। क्लेश की गंभीर परीक्षा में उन्हें भरपूर आनंद मिला। अत्यधिक गरीबी में भी उदारता से वो भरपूर थे। गरीब और सताए हुए ये लोग लगते हैं, लेकिन प्रसन्न और उदारशील, ये सबसे टॉप में आते हैं। इनके बारे में हम चिंता करते हैं। कैसे संस्कृति के विपरीत जीवन शैली इनके जीवन में थी, उनके अनुग्रह की क्या क्या खासियत थी, कुछ चिन्हों को आपके सामने रखेंगे और दूसरी जगहों को भी इसके साथ हम तुलना करके देखेंगे। सबसे पहले कुछ बिंदु आपके सामने रखेंगे, विस्तार में जाने के लिए शायद समय नहीं होगा। सबसे पहले उनका दान त्यागपूर्ण और निस्वार्थ था। 3 पद देख लीजिए। हम खास करके दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय से हम देख रहे हैं। तीसरा पद, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया और अपनी क्षमता से कहीं अधिक योगदान दिया। उनका देना जो है सिर्फ हाथ बढ़ाना नहीं था, बल्कि त्यागपूर्ण था। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी क्षमता जो है उससे बढ़कर देते हैं, वो त्यागपूर्ण होते हैं। दूसरा, देना जो है ये बड़ी प्रिविलेज, सौभाग्यता के रूप में इन लोगों ने लिया। किसी ने जबरदस्त करने से नहीं, स्व इच्छा से उन्होंने दिया। यहां तक देख लो, वहां ये कलीसियाएं जो है पौलुस को, उनके साथियों को ये बता रहे हैं, हमें प्लीज, हमें देने के लिए अवसर दें आप लोग। दे आर बेगिंग, उनको मांग रहे हैं, प्लीज हमें अवसर दें।
उदारता की आत्मा को देने के लिए, उदारता की आत्मा जो है उनको देने के लिए धक्का देते हुए दिखाई देते। केवल उत्तरदायित्व कोई एक ऑब्लिगेशन है उसके कारण से नहीं, बल्कि अत्यधिक खुशी और भाग लेने की विशेष अधिकार की भावना के कारण बड़ी खुशी और आनंद ये लाते हैं। उनका देने के रहस्य ये था, वहां पे लिखा है कि सबसे पहले अपने आप को वो परमेश्वर के लिए दिया, समर्पण किया, और उसके बाद उनका देन जो है उस समर्पण से निकला हुआ था। एक और बिंदु, वे हर बात में उत्तमता के लिए प्रसिद्ध थे। एक्सेलेंट पीपल, एक्सेलिंग इन एवरीथिंग। 7 पद में लिखा है, विश्वास, बोली, ज्ञान, सारी निष्ठा और प्रेम में बढ़ते जाते, और देने के कार्य में भी वो उत्तमता दिखाया। हर बात में उत्तम, वो सर्वोत्तम वो करना चाहता था, और देने के विषय में भी उस उत्तमता को वो लाना चाहते थे। एक और बात, फिलिपियों की कलीसिया के लिए और थिस्सलुनीकिया की कलीसिया के लिए पौलुस ये बात लिखते हैं कि सुसमाचार के लिए योगदान देना पहला दिन से, जिस समय तुम लोगों ने सुसमाचार को सुना, स्वीकार किया ना, पहला दिन से तुम लोग इसमें भागीदार थे। हमें प्रभु से जो अनुग्रह प्राप्त हुआ उसका मूल तत्व बलिदान पूर्व देन है। इसके लिए मानक स्वयं हमारे प्रभु द्वारा निर्धारित किया है। क्या है इसका स्टैंडर्ड या मानक? 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय के 9 पद कहते हैं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो। कैसे उन्होंने दिया, यद्यपि वो इतना धनी था फिर भी वो इतना कंगाल हो गया। तुमको उसके कंगालपन जो है उसी से तुम धनी बन जाते हैं। देखो, प्रभु के अनुग्रह देने के रूप में कैसे प्रकट हुआ तुम जानते हो। गरीब बनकर दूसरों को धनी बनाते हैं। क्या गरीब दूसरों को धनी बना सकते हैं? पौलुस प्रेरित को पूछ लो, वो बताएगा। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय के 10 पद में वो कहते हैं, कंगाल के समान फिर भी बहुतों को धनी बनाना, मानो कुछ न होते हुए भी सब कुछ का अधिकारी होना। कितनी बड़ी एक खुशी लाने वाली बात उनके जीवन में दिखाई देते हैं। 2 कुरिन्थियों 8 की 15 पद में वो कहते हैं कि ये जो मन्ना इकट्ठा किया ना, जिसने ज्यादा इकट्ठा किया, जिसने कम इकट्ठा किया, किसी को कोई कमी नहीं पड़ा, सबके पास जरूरत के अनुसार था। अनुग्रह की भागीदार समुदाय, आपने अनुग्रह पाया है? मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप अनुग्रह के भागीदार समुदाय है तो आपको प्राप्त हुआ अनुग्रह का कुछ चिन्ह आप बता सकते हैं कि इस तरह से परमेश्वर की अनुग्रह जो है हमारे जीवन से झलकते हैं। मकदूनिया की कलीसिया के बारे में कई बातें मैंने बताया, फिर मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा आगे जाके। एक दूसरा उदाहरण बाइबल में स्पष्ट करके प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है। मरकुस की इंजील 12 अध्याय उसकी 41 से 44 पद तक, विधवा की 2 सिक्के के बारे में, जो मंदिर में लोग भेंट चढ़ा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे, और एक विधवा आई, उसने कैसे दिया, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह टिप्पणी करते हैं। क्या क्या उनके बारे में बताया, संक्षिप्त में मैं बता दूंगा। सबसे अधिक उसने दिया उदारता, नोट कर लीजिए, और क्षमता के से अधिक उसने दिया निस्वार्थता, कंगालपन में दिया बलिदान पूर्व देन, और जो कुछ उनके पास था दिया, खतरा उठाया देने में, और जो कुछ जीने के लिए उनके पास था वो सब कुछ किया। प्रभु पर भरोसा वो दिखाया इस देन में।
आपको नहीं लगता है कि ये मकदूनिया की कलीसिया की देन के बिल्कुल समान दिखाई देते हैं? क्या क्या गुण मैंने बताया? उदारता, निस्वार्थता, बलिदान पूर्व देन, खतरा उठा के देना, और प्रभु पर भरोसा करते हुए भविष्य कैसे होगा प्रभु के हाथ में है, ऐसे सोच के उन्होंने दिया। वही क्वालिटी इनके अंदर भी दिखाई देते हैं। हमारा प्रभु ने इसलिए इसके बारे में बताया कि दूसरों ने थोड़ा सा दिया, उसने सब कुछ दिया। हम भी गाना गाते हैं ना, यीशु को मैं सब कुछ देता। क्या आपका दान इस प्रकार से होगा और उससे दिखाई देते हैं कि मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं? सबसे पहले अपने आप को मैं देता हूं। एक तीसरा उदाहरण ये पुराना नियम से है। पहला इतिहास उसकी 29 पद, 29 अध्याय आप देख लीजिएगा। कैसे कुछ अगुए आगे निकल के आते हैं, दाऊद जैसे परमेश्वर का दास, और उनका जो देन जो है कैसे बाकी लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए दाऊद के मन में बहुत इच्छा थी, वो बड़ी तैयारी की। शायद वो नहीं कर पाया, लेकिन उसका फाइनल निर्माण जो है उनका पुत्र सलोमोन करते हैं। लेकिन दाऊद ने बहुत इंतजाम किया। प्रभु के भवन के निर्माण के कार्य को मंदिर के कार्य के रूप में समझना, प्रभु के कार्य में, निर्माण के कार्य में जब सहभागी होते हैं, ये उसके भवन के कार्य समझ के, एक दूसरा कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट के रूप में नहीं। सबसे पहले पहला पद देख लीजिए। कई पदों को पहला इतिहास 29 अध्याय से मैं आपको देख के कुछ बातें बता के आगे निकलूंगा। परमेश्वर के भवन के निर्माण के कार्य में वो कहते हैं कि ये मंदिर जो बन रहे हैं, ये मनुष्य के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के लिए है। बहुत अच्छा लगता है, मैसेज ट्रांसलेशन इस प्रकार से उसको कहते हैं, सिर्फ लोगों के एक दूसरे से मिलने की जगह नहीं है, बल्कि प्रभु के हमसे मिलने के लिए एक घर है। हम भी परमेश्वर के भवन में जमा होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ मिलने के लिए अवसर तो है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? जब मैं वहां जाता हूं प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु हमसे मिलने के लिए आने वाला ये जगह है। ये सोशलाइजिंग एक ऐसे क्लब जैसे नहीं है। कई मैंने पढ़ा है, एक इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा कैथेड्रल बनाया, बड़ा मंदिर बनाया, और उसके ऊपर यह शीर्षक रखा कि परमेश्वर की महिमा के लिए, और किसी ने बाद में उसके नीचे नीचे लिखा, इंसान की घमंड से, छोटा अक्षर में लिखा। कई बार इस तरह से होते हैं। पहला इतिहास 29 अध्याय जो है बहुत सिद्धांतों को, देन के विषय में कई सिद्धांतों को हमारे सामने रखते हैं। 2 पद देख लीजिए। मेरे सारे जो काम, जो जो एबिलिटी है, क्षमता है, परमेश्वर के भवन के लिए, मेरा परमेश्वर के भवन के लिए मैंने सब कुछ मुहैया किया। राज्य की जो खजाना है वहां पे सोना, चांदी, कांसा, लोहा इत्यादि बहुतायत से उन्होंने अलग करके रखा। तीसरा पद में, मेरे परमेश्वर के घर में मेरी खुशी, राष्ट्रीय खजाने के अलावा, जो नेशनल ट्रेजरी होते थे, उसके अलावा अपनी निजी खजाने से भी मैं देना चाहता हूं। अपना पर्सनल प्रॉपर्टी जो है उसी में से भी मैंने दिया। 4 पद में कहते हैं, मैंने सर्वोत्तम दिया। क्या क्या दिया? सर्वोत्तम के बारे में वहां देता है, सिर्फ सोना नहीं, ओफिर के सोने और परवेन के सोने और शुद्धिकरण, पवित्र शुद्ध किया हुआ चांदी। कई जगह में इसके विषय में वर्णन है। ओफिर, परवेन के सोने सबसे उत्तम दिखाई देते हैं। भजन संहिता 45 का 9 आप देख सकते हैं, और दूसरा इतिहास 3 का 6 आप देख सकते हैं। ये
सर्वोत्तम देने की एक निशान के रूप में है। 5 पद देख लीजिए। फिर कौन स्वयं को प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए इच्छुक है, दाऊद पूछ रहे हैं। और लीडरशिप का इन्फ्लुएंस जो है, प्रभाव जो है अगुवाईपन का, वो लोगों के ऊपर कैसे पड़ते हैं। जब समर्पित अगुवे उदारता की नमूना दिखाते हैं, लोग उसका अनुकरण करते हैं। मेरे प्रियो, ये है चेलेपन। चेले बनने की, किसी को चुनौती देने की, मेरी अनुसरण करो, वो ये है। 6 पद में जब इस तरह से एक चुनौती लोगों के सामने रखा, वहां लिखा है कि जो हजारों के कमांडर्स जो होते हैं, लीडर जो होते थे, 100 का लीडर्स, कई जो जो देखभाल करने वाले अगुवे, अलग अलग किस्म की स्तर के लोग जो है, और साधारण लोगों ने भी बड़ी उदारता दिखाई। कैसे लीडरशिप का, अगुवाईपन का प्रभाव साधारण लोगों से लेके बाकी सारे अगुओं के ऊपर पड़ते हैं। 9 पद में कैसे दिया लोगों ने, देखना इन पदों को। लोग आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से भेंट दी थी, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से यहोवा के लिए अपनी भेंट चढ़ाई। और राजा दाऊद भी बहुत आनंदित हुआ। पूछे दाऊद को, आपको इतना एक्साइटमेंट क्यों है, इतना आनंद क्यों है इस विषय में, वाई सो मच जॉय। अगर आज के संदर्भ में हमको बोल सकते हैं तो हम ये देख सकते हैं, मकदूनिया की कलीसिया में जो पहले हमने देखा, उस विधवा के देन में जो बातें हमने देखी, वो इधर भी दिखाई देते हैं। 5 और 6 पद में वो स्वयं को दी, 4 पद में वो सर्वोत्तम दी। पहला इतिहास 29 अध्याय से मैं बोल रहा हूं। 3 और 9 और 17 पद में वो हर्ष से दी, अंडरलाइन कर सकते हैं इन शब्दों को, बड़ी खुशी से दी। और इस बात को जानते हुए कि ये जो देते हैं ना, इसका असली स्रोत कहां पर है। वो कहते हैं कि प्रभु जी, हम जो आपको दे रहे हैं ना, आप ही के एक हाथ से लेके आपका दूसरे हाथ में हम दे रहे हैं, आप ही का हाथ से लेके आपका दूसरे हाथ में हम दे रहे हैं। इसमें फिर कमेंट करने के लिए कुछ है कि मैंने बहुत दिया है, कमेंट करने के लिए है कुछ। 14 पद में लिखा है, बड़ी उदारता से उन्होंने दिया। और 17 पद में लिखा है, दिल से उन्होंने दिया। परमेश्वर देने वाले के हृदय को देखते हैं। इसलिए दाऊद एक सुंदर प्रार्थना वहां पर करते हैं ये सारे विषयों को लेके। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जानता है, सिधाई से प्रसन्न रहते हैं। और मैंने ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दी है। मन शब्द बार बार देख रहे ना। और आगे, मैंने आनंद से देखा है कि मेरा प्रजा भी अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देता है। 18 पद, अपने पुत्र सोलोमन के लिए वो दुआ कर रहे हैं, उनके मन भी अपनी ओर लगाए रखे प्रभु। ये मन सही जगह पर होना चाहिए। 19 पद, मेरा पुत्र सोलोमन का मन ऐसा करना, अपना घर बनाने के लिए उसका मन को ऐसे खरे बनाओ कि वो तेरी इच्छा पूरी कर सके। मेरे प्रियो, सब कुछ मन से, हृदय से निकलते हैं। ये हृदय जो है उसका केंद्र है। इसलिए सोलोमन बाद में कहते हैं, बाकी सब बातों में से के ऊपर अपने मन की चौकसी कर, हृदय की चौकसी कर। ये 3 उदाहरणों को हमने देखा और उन सिद्धांतों को देखा, कैसे कौन सी सिद्धांत है उनको देने के विषय में उत्साह दिया। देने के बाद हमें कुछ कमी होगा? देने वालों के लिए परमेश्वर की प्रावधान क्या है? 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय मेरे साथ खोल लीजिए। कुछ
सुंदर वायदे परमेश्वर वहां पे देते हैं। 6 पद में लिखा है, उन्होंने उदारता से बीज बोया और बड़ी बहुतायत से उन्होंने काटा भी। उदारता से सोते बोते हैं और बहुतायत से काटते हैं। 7 पद में हर्ष से देने वालों से प्रभु प्रसन्न होते हैं। 8 पद में ध्यान से सुनिएगा, ध्यान भटकने नहीं देना, कुछ बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। 8 पद में, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है वो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 10 पद एक खास पद है। बीज का एक दृष्टांत वो सामने लेके आते हैं। कई संपन्नता समृद्धि प्रचारक जो है, इसी को तोड़ मरोड़ करके इन महत्वपूर्ण वचनों को तोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल करते हैं। ये जो देन 10 पद में बीज के दृष्टांत के रूप में बताया गया है, ये लोग आपको पूछेंगे, आपने बोया? अगर बीज बोया नहीं है तो फिर कहां से आप काटोगे? अभी जब मेरे संदेश सुन रहा हूं, एक मनी ऑर्डर ट्रांसफर मेरे अकाउंट में कर लीजिए, परमेश्वर के दास की अकाउंट में, ताकि 100 गुना जितना आप दे रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाए, उसकी बढ़ोतरी हो जाए। बीज बोना है, आपका देना। और इसके साथ कुछ गवाही को भी वो साथ लेके आएंगे। लोग आके बताएंगे कि मैंने प्रभु के दास को उसके अकाउंट में इतना मैंने ट्रांसफर किया, वो उसके 1 हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी चमत्कार हुई कि मेरे अकाउंट में उसकी 100 गुना रकम आ गई। ये कहां से आया मुझे पता भी नहीं है। ऐसे कई गवाहों को सामना खड़ा करेंगे। थोड़ा सा नजदीकी से, गहराई से इन पदों को देखें। द प्रिंसिपल ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, बोना और काटने के सिद्धांत को। यह परमेश्वर के अद्भुत स्वभाव में आधारित है। परमेश्वर, लिखा है कि जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, यह उनका स्वभाव है। वो तुम्हारे लिए बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। यहां तक सही है। नाउ आगे लिखा है, यह बीज जो बोया ना, आपको दिया गया, आपने बो दिया, उसका जो बढ़ोतरी मल्टीप्लिकेशन जब होते हैं, ये काय के लिए हैं? ये और बीज बनने के लिए, ताकि आपके हाथ में, आपने जो हाथ में था वो बीज बो दिया और अभी आपने काट दिया, अभी आपके हाथ में बहुत सारे बीज आ गया, ताकि बहुत जगह में आप बो सकते हैं। मोर रीचिंग आउट, जहां पे आज तक खेतीबाड़ी नहीं हुआ है, बंजर जमीन जो है, उसको भी उपजाऊ बनाने के लिए मेरे पास बहुत बीज है, जमीन तैयार करूंगा मैं और बोऊंगा उसके लिए। ये बोने के लिए नहीं है कि मैंने बोया था और देखो कैसे परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। आपको आशीष चाहिए, परमेश्वर के दास को आप दे, ये कहने के लिए नहीं है। वहां पे काटने वाली जो फसल क्या है? द हार्वेस्ट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की, धर्म की फसल काटते हैं, धार्मिकता की फसल काटते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन से झलक रहे हैं। 11 पद में लिखा है कि उदारता के लिए भी हम समर्थ होंगे। तो 2 चीजें बढ़ रहे हैं। यहां तक हमने देखा, बीज बढ़ गया, अभी मेरे हाथ में और बीज आ गया, और दूसरा क्या है? मेरी उदारता भी बढ़ गया। और तीसरी एक बात
और बढ़ते जाते हैं। जिन लोगों ने इससे आशीष पाया ना, मेरा खुद नहीं, जिन लोगों ने आशीष पाएगा उनका धन्यवाद और आराधना प्रभु के सामने मेरे विषय में जब सोचते हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उदारता, बहुतायत से देना, धन्यवाद बढ़ना, और जगहों में बंजर जमीन में बोने के लिए बीज मिलना, संतों की आवश्यकता पूरा होना, और सबके दिल में धन्यवाद भरे हुए रहना। और इसके साथ एक और चीज जरूर बढ़ते हैं, आनंद भी बढ़ते हैं, जैसे मकदूनिया की कलीसिया के समान। मेरे प्रियो, इस महत्वपूर्ण, कोमल, सुहावनी सिद्धांत को कैसे आप बिगाड़ सकते हैं? यह सीड फेथ प्रिंसिपल जो, जिसका बुनियाद ये लोग बताते हैं, उनका कहना जो है स्वार्थता में आधारित, इस सिद्धांत को मोड़ना वो चाहते हैं। यह नहीं है दे दे दो और अमीर बनो, वो नहीं है यह सिद्धांत। बाइबल आधारित दान का कैसा मजाक उठाते हैं ये लोग। आप अंदाज लगा सकते हैं जब ये कहता हूं, मेरे अंदर कितना आग जलते हैं इसके खिलाफ में। यदि हमारा विश्वास मनुष्य के स्वार्थ और उसके हृदय की वासना को बढ़ा रहा है, तो यह बाइबल विश्वास नहीं है मेरे प्रियो। मैं हिम्मत के साथ आपको कह रहा हूं, हमारा विश्वास मनुष्य के स्वार्थ और उनके हृदय की वासना को बढ़ा रहा है, तो यह बाइबल विश्वास नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करिए कि आपकी हर एक आवश्यकता अपनी धन के अनुसार हमारा परमेश्वर पूरा करेगा। उनकी देन जो है, दूसरा कुरिन्थियों 9:15, सबसे उदार दृष्टि से देने वाला हमारा परमेश्वर, उदार दाता, अवर्णनीय उपहार, प्रभु के देने को आदर्श बना रखिए और उसको देख के आपका देन होना चाहिए। उसने सब कुछ दे दिया, पिता की गोदी को उन्होंने खाली किया, अपना सर्वोत्तम उन्होंने दे दिया। उसकी संदर्भ में आपका देन होना चाहिए। परमेश्वर के दास एडब्ल्यू टॉसर एक सुंदर बात बोली, मेरा दिल को छुआ। वो इस प्रकार से कहते हैं, मैं आपके लिए अनुवाद करके बता रहा हूं। मसीह के न्याय आसन के समक्ष मेरी सेवा का मूल्यांकन इस बात से नहीं किया जाएगा, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब खड़ा होना पड़ते हैं, मेरी सेवा का मूल्यांकन इस बात से नहीं किया जाएगा कि मैंने कितना किया है, बल्कि इस आधार पर किया जाएगा कि मैं कितना कर सकता था। ईश्वर की दृष्टि में, वो आगे कहते हैं, ईश्वर की दृष्टि में मेरा दान इस बात से नहीं मापा जाता कि मैंने कितना दिया, बल्कि इससे मापा जाता है कि मैं कितना दे सकता था, और वो गिफ्ट देने के बाद मेरे पास कितना बचा है। ये दिल को छूने पाए। परमेश्वर के वचन में कई बिब्लिकल हीरोज जो है हम देखते हैं, उनका देन भी इसी संदर्भ में हम देख सकते हैं। दाऊद कहते हैं, दूसरा सामुएल 24:24 मेरे लिए बड़ी पसंदीदा है। वो कहते हैं कि जब उनको वेदी बनाने के लिए सब कुछ फ्री में कोई दे रहे थे, वो बोला कि मैं अपने परमेश्वर को पूरा कीमत चुका के तुमसे एक खरीदेंगे, और अपने परमेश्वर को बिना कीमत चुकाए कोई बलिदान मैं नहीं चढ़ाऊंगा, मैं पूरा कीमत चुकाऊंगा। दाऊद भजन संहिता में इस प्रकार से उनका दिल दिखाई देते हैं। सब कुछ देने के बाद मैं और क्या दे सकता हूं, मैं अपने परमेश्वर के सामने और क्या दे सकता हूं। इब्रानियों की 11 अध्याय, जहां पे कई लोगों के वर्णन है जो विश्वास के लिए खड़े रहा, उनके जीवन में भी यही दिखाई देते हैं। चेलों के जीवन में यही दिखाई देते हैं। अपने स्वामी के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने प्राण को भी निछावर करने के लिए, उंडेला देने के लिए वो तैयार थे। पौलुस प्रेरित के जीवन में हम पढ़ते हैं,
फिलिपियों 2 अध्याय के 17 पद में अपने जीवन को एक पानीय याग के समान अर्ध की नाई उंडेला जाने के लिए वो तैयार होते हुए दिखाई देते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय में मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसने बहुमूल्य इत्र का पात्र तोड़ के सब कुछ उंडेल दिया था और वहां बैठ के अपने बाल से उनके पैरों को पोंछ रहे हैं। और इस विचार के साथ मैं और क्या दे सकता हूं। कलीसिया की इतिहास, मिशन की इतिहास ऐसे लोगों की जीवनियों से भरी पड़ी है। मेरे प्रियो, मैं अपने खुद के जीवन को देखता हूं, सोचता हूं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के 7 पद बहुत साल पहले जवानी के जीवन में मेरे सामने आया। यह सवाल मुझे लगा कि खुद मुझे पूछ रहे हैं, क्या है तुम्हारे पास जो दिया गया नहीं है? मैंने उस दिन प्रभु को बोला, जो कुछ मेरे पास है दिया गया है प्रभु, मैं एक दिन ये आपके सामने रखना चाहूंगा। दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय की 14 पद मुझे थका दिया। मसीह का प्रेम मुझे विवश करते हैं। मेरे प्रियो, उस दिन उठाया हुआ कदम जो है, एक डॉक्टर के रूप में, एक सर्जन के रूप में, कितनी चीजें आशीषें मैंने परमेश्वर के से पाया। मैंने परमेश्वर की वेदी में उनके चरणों पर इन चीजों को अर्पण किया। प्रभु, ये आपका देन है, मैं आपके लिए ये कुर्बानी करना चाहूंगा। मेरे प्रियो, इन दोनों संदेशों को सुनने के बाद मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा। समय निकाल के इसका जवाब देने की कोशिश करें। 5 चीजें जो है, सिर्फ जो आर्थिक चीजें नहीं है, 5 चीजें जो आप सोचते हैं कि परमेश्वर की ओर से मेरे लिए दान है, उसको थोड़ा सा लिख दीजिए। ये 5 चीजें बहुमूल्य है, मैंने परमेश्वर से पाया है। और दूसरा, ये जो जो प्रभु का दान है, मैं बोल रहे ना, 5 चीजें मैंने लिख दिया। उदारता से ये चीजें दूसरों की आशीष के लिए एक बहाव के रूप में कैसे गया, ये दूसरी सवाल। और तीसरी सवाल, मेरा जो देन है, जिन उदाहरणों को मैंने देखा, उसके अनुपात में मैं कैसे उसका रेटिंग करूंगा। मेरे क्षमता से कम, क्षमता के अनुपात, या क्षमता से बढ़कर। मेरे प्रियो, इन दोनों संदेशों को बहुत ध्यान से सुनिए, कलीसिया में सिखाइए, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रार्थना कीजिए। पहले में ऐसी एक संस्कृति में हम रहते हैं, ऐसे संस्कृति वाली दुनिया में क्या हम कह सकते हैं मसीह पहले, दूसरे उसके बाद, और मैं आखिर में? क्या आप स्वयं को पूरी तरह से प्रभु की सेवा में समर्पित कर देंगे? जब इसके बाद विषय में आप सोचते हैं, समर्पण करते हैं, मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर बड़ी आनंद से आपको दिल को भर दे। प्रेमी पिताजी, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, इन संदेशों को अपने लोगों के पास जो मैंने रखा है, इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए, इसको दिल में लेने के लिए, गलत विचार से जो देन है उससे बिल्कुल अलग होके तेरे अनुग्रह के देन की आधार पर देने वाले हिंदुस्तान की कलीसिया के लोगों को, भारतवर्ष के विश्वासियों को आप बना दें, ताकि आने वाले दिनों में जैसे दाऊद ने इंतजार किया था भवन के कार्य के लिए, हम भी प्रभु जी अपने प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी को सामने रखते हुए इंतजार करने वाला, इंतजाम करने वाला बन सके परमेश्वर। जबकि हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, हम इसके लिए इंतजाम करने वाला हमें बना दीजिए। बड़ी आनंद से अपने लोगों को भर दीजिए परमेश्वर। अपनी कंगालपन की हालत में भी बड़ी आनंद से इनके जीवन को भर दें, ताकि ये भी उदारता से देने वाले बन सके। प्रभु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इन्हें आशीष देता हूं। आदर महिमा जीवते परमेश्वर को देता हूं। ये सब कुछ मांगते
हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये संदेश औरों को सुना दीजिए और आपके जीवन के लिए आशीषमय हो सके।